हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आपके लिए एक बिग अपडेट। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट पहली बार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे 2-3 बिंदुओं पर जो कि छात्रों से जुड़ा हुआ है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड लेटरल एंट्री का बच्चा हो, फोर्थ सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री का हो या सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हो, सारे स्टूडेंटों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होना है। आज की इस वीडियो देखने से पूर्व की पहले वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने पहले भी अपडेट किया था कि अगस्त महीने में आपका एग्जामिनेशन का कोई शेड्यूल नहीं बन रहा है। सो एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराने की तैयारी 15 सितंबर की बाद की कर रही है। सो आज कुछ नोटिफिकेशन स्टेट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन क्या है आपके लिए, उस पर पूरा चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा कि कई बच्चों का था कि सर अब जो है हम लोगों की तैयारी इतने कम समय में कैसे हो, जो अभी अब तक क्लास नहीं किए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए आप अपने मैनेजमेंट टीम से बात करके हम सभी छात्रों को जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए क्या कुछ ऑफर विशेष हैं, तो वो भी हम आज इसमें अनाउंसमेंट करेंगे। उन सभी छात्रों के लिए जो अभी तक कहीं क्लास नहीं किए हो, तैयारी उनकी अधूरा हो, लग रहा हो कि हमें इस पेपर को कर लेना चाहिए, हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उनके लिए भी इसमें आज अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। तो बच्चे आज एक एक करके चर्चा करते हैं हम लोग। बिहार पॉलिटेक्निक ऑल सेमेस्टर एग्जाम डेट न्यू अपडेट आज हम लोग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो ये चर्चा है, इस चर्चा को पूरी देखने से पहले मैं दो चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा। दो चीज वो हैं जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है बच्चों के लिए। वो नोटिफिकेशन क्या है, उस नोटिफिकेशन को पहले हम लोग देखें एक बार। इस नोटिफिकेशन को देखें, बच्चे के व्हाट्सएप में भी होगा, मैं समझता हूं कि बच्चों के पास, जो बच्चे के पास नहीं है वो बच्चे डिटेल यहां से भी देख ले सकेंगे। एक एक चीज को मैं यहां पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएं कि हमें क्या करना है एग्जामिनेशन रिलेटेड और कब क्या होगा, सारा चीजें। तो बच्चे अभी जो देख रहे हैं आप, बिहार प्रावैधिक शिक्षा परिषद, बिहार प्रावैधिक शिक्षा परिषद, बिहार पटना, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना, पटना दिनांक 22/7/2021, पत्रांक संख्या है 1447। श्रीमती ललिता सिंह उप परीक्षा नियंत्रक हैं, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के। इनके द्वारा एक आज चिट्ठी जारी की गई है बच्चे के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि इनका पूरा डिटेल क्या है इस आज की इस चिट्ठी में। मैडम के द्वारा जो चिट्ठी जारी किया गया है, सेवा में प्रचार्य सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक। ये बच्चे आज की पूरी डिटेल देखें। बच्चे पूरा चीज को देखते नहीं हैं और फोन पर बराबर बात करेंगे कि सर क्या हुआ, ये हुआ। हम एक एक चीज को कोशिश करते हैं कि आप लोगों को क्लियर कर दें, हमारी कोशिश रहता है। तो आज इस चीज को पूरा अच्छे से देखेंगे, अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे। तो प्रचार्य सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, पहला ही शब्द है लिखा हो, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, फिर ऑब्लिक करके महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, मतलब बिहार सरकार द्वारा संचालित सभी गवर्नमेंट कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके यहां चल रहा है बिहार प्रदेश में, उन सभी प्राचार्यों को यह पत्राचार्य के माध्यम से सूचित किया गया है। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस, जो कि 2020 में न्यू सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी जो इस बार बच्चे एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑब्लिक सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, माने बैकलॉग। जिन बच्चों को, मान लो कोई बच्चे अभी 5 सेमेस्टर में हैं, एली वाले हैं, सॉरी एली वाले की तो जरूरत ही नहीं है, जो 4 सेमेस्टर में है बच्चे या 6 में भी हैं, किन्हीं का बैकलॉग लगा हुआ है बच्चा का, तो वो भी अपियर होंगे इस एग्जाम में। वो उनके लिए एग्जामिनेशन 2021 थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, बहुत अच्छे से इस टर्म को समझेंगे यहां। थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, साथ में ब्रैकेट में अलग से एक बैकलॉग लिखा गया है। ये बैकलॉग है
मतलब जो इस बार थर्ड सेमेस्टर में बच्चे परीक्षा दिए उनका एक दो पेपर में कैरी हो गया, ईयर बैक वाले की नहीं मैं बात कर रहा हूं, जिनका एक पेपर में कैरी हो गया। तो बैकलॉग, फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री, और साथ में यहां फिर से देखिएगा लिखा हुआ है बैकलॉग। जो फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं वो, और रेगुलर वाले बच्चे जो उनका पेपर इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में, जो छठे सेमेस्टर में गए हैं बच्चे, एक दो पेपर उनका यदि बैकलॉग हो गया है उनका भी एग्जामिनेशन डिप्लोमा ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। यहां ओल्ड और न्यू सिलेबस का टर्म है 2016 से पहले के सिलेबस, और न्यू सिलेबस मतलब 2016 से 20 तक का, क्योंकि अभी जो और सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है 2020 सिलेबस के साथ, तो ये क्लियर हो लीजिए। सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 इवन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस एवं फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा एग्जाम 2021 इवन एंड ओल्ड, और एवं सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन इवन ओल्ड न्यू सिलेबस परीक्षा माह सितंबर 2021 में आयोजित के संबंध में, ये आज के इस पत्र का आपकी सब्जेक्ट है, विषय है। तो मैडम के द्वारा यह सूचित किया गया कि इन परीक्षाओं का आयोजन जो है स्टेट बोर्ड के द्वारा सॉरी स्टूडेंट, स्टेट बोर्ड के द्वारा 20 सितंबर से संभावित हैं। ये जो परीक्षा की तिथि आप देख रहे हैं, उपरोक्त विषय निम्नांकित सभी सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा दिनांक 20 सितंबर से ऑफलाइन मोड में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेना, बच्चे पूछेंगे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यहां पत्र में बहुत क्लियर है कि ऑफलाइन मोड में संभावित है। परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम बाद में घोषित किए जाएंगे, मतलब परीक्षा का जो रूटीन होगा, प्रोग्राम होगा, वो बाद में आपको घोषित किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण पत्र था आज का पहला। इसके बाद दूसरी भी पत्र आज जारी की गई है इनके द्वारा, उसमें बताया गया है कि परीक्षा के फॉर्म कब तक भरे जाना है, तो हम जस्ट इस पर भी चर्चा कर ले। वन सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पत्र को, इस पत्र के माध्यम से उनके द्वारा परीक्षा फॉर्म का कब से कब तक भरा जाना है छात्रों के लिए, वो सूचित किया गया। तो आज की जो सब्जेक्ट है इस पत्र में, पत्र को आप देख लेंगे 22/7 को ही ये जारी की गई पत्र है, 1448 पत्रांक संख्या। सब्जेक्ट सेम है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस। फिर से एक बार सब्जेक्ट को पढ़ दूं जिससे क्लियर आपको हो जाए। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस जो 2020 में लागू हुआ है, जो इस बार बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं।
फर्स्ट या सेकेंड बैकलॉग, जिनका पेपर फंसा हुआ है, कैरी है, ईयर बैक लगा हुआ है, जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो अपियर हो पाएंगे 2021, डिप्लोमा एग्जाम 2021। सेमेस्टर थर्ड लेटरल एंट्री, मैं यहां बहुत फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। नेक्स्ट बैकलॉग, जो इस बार थर्ड सेमेस्टर में बच्चे रेगुलर वाले बच्चे थे, उनका बैकलॉग लग गया हो, तो वो बच्चे फिफ्थ लेटरल एंट्री या फिफ्थ रेगुलर वाले जिनका बैक हो गया पेपर कैरी है, वो डिप्लोमा एग्जाम ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। सेमेस्टर फोर्थ डिप्लोमा एग्जाम इवन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। और सेमेस्टर सिक्स डिप्लोमा एग्जाम 2021 इवन एंड ओल्ड न्यू सिलेबस। ये सभी बच्चे के लिए एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाने हैं, उनके लिए फॉर्म जो है कब से ऑनलाइन होना है। तो उपरोक्त विषय निम्नांकित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में नियमानुसार, यहां एक चीज देखेंगे, नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन भरवाकर उसकी एक प्रति जिस पर छात्र का प्राचार्य द्वारा अभी प्रमाणित छाया चित्र चिपकाया हो, नामों की सूची 3 प्रति अंग्रेजी में यह कॉलेज को करना है, 1 प्रति आवेदन के साथ एवं 2 सेट अलग से तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ अंकित तिथि तक परिषद को अवश्य प्राप्त करा दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज सभी के लिए ये निर्देश हैं, बच्चों को फॉर्म भरवा करके और आवेदन की जो कॉपी है उसकी जो लिस्ट बनाए जाना है उसे 3 प्रति में देना है, तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी है। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, परीक्षा का नाम और फॉर्म भरने की तिथि। फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस 2020 और फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग 2021 एग्जामिनेशन डिप्लोमा एग्जाम 2021। सेकंड रो में देखिएगा सेमेस्टर थर्ड लेटरल एंट्री और बैकलॉग, फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग और लेटरल एंट्री। और आपको ये फोर्थ सेमेस्टर 2021 इवन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस और 6 सेमेस्टर, सारे बच्चों को जो फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित स्टेट बोर्ड के द्वारा जो की गई है बिना विलंब शुल्क का, वो है आपका, एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखें इस तिथि को, 21 अगस्त 2021, 31 अगस्त 2021। बच्चे अब आगे जो हैं इसमें एक पॉइंट और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको जान लेना होगा। सभी परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भरा जाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों को यदि जानकारी ना हो तो फिर से जान लें। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो बच्चे का बैकलॉग हो चुका है पेपर और उनका टर्म वर्क वगैरह कंप्लीट है, बैकलॉग पेपर का इंटरनल कंप्लीट है, तो उन्हें दोबारा इंटरनल और टर्म वर्क देने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। यह तीसरा नंबर पॉइंट्स बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि वो फेल कर गए हो इंटरनल में या जो टर्म वर्क वगैरह दिया हो, प्रैक्टिकल दिया हो, उसमें फेल है तो उनको पुनः देना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके लिए परीक्षा शुल्क जो है बहुत, इस पर ही चर्चा करेंगे, जो मेन पॉइंट है ना। ये 7वां नंबर पॉइंट आपके परीक्षा शुल्क से संबंधित है। परीक्षा शुल्क SC ST निःशक्त एवं छात्राओं से 750 रुपया प्राप्त करना है। ये बहुत बच्चों को जानकारी नहीं था, कोई कॉलेज में अधिक भी फीस ले लेते हैं, खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हैं लोग, तो ये चीज को जानकारी आप रख लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि पार्षद के द्वारा, स्टेट बोर्ड के द्वारा ये SC ST निःशक्त एवं छात्राओं, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 750 रुपया ही फीस रखे गए हैं। बाद बाकी अन्य सामान्य छात्रों के लिए 1000 फीस रखा गया है परीक्षा का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आपका, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आज। उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जो विलंब शुल्क की जो निर्धारित है तिथि के बाद प्रतिदिन 100 रुपये फाइन के साथ आप फॉर्म भर सकेंगे। वो भी कब तक भर पाएंगे आप? 100 रुपये फाइन के साथ 3 सितंबर तक, यानी 31 अगस्त को बिना विलंब शुल्क
और उसके 4 दिन आपको टाइम दिया जाएगा बिना विलंब शुल्क के साथ, फाइन के साथ। प्रत्येक दिन 100 रुपया फाइन लगेगा, आप आवेदन को कॉलेज को समर्पित कर सकेंगे। इसके बाद प्राप्त कराए गए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं की जाएगी। मतलब 3 सितंबर के बाद यदि आपने आवेदन किया है तो आपके एप्लीकेशन पर, फॉर्म पर कोई विचार आयोग द्वारा नहीं किया जाना है। और ये आवेदन पत्र परिषद को दिनांक 4 सितंबर 2021 तक आवश्यक रूप से जमा कर दें। ये कॉलेज के लिए निर्देश है कि 4 सितंबर तक कॉलेज में स्टेट बोर्ड के ऑफिस में जाकर, कार्यालय में जाकर आवेदन को जमा कर देना। तो बच्चे ये बहुत ही महत्वपूर्ण था जानकारी। आवेदन छात्र छात्राओं के नाम, पिता या तिथि, फोटो, मूल्यांकन, ये सब तो कॉलेज करना है, आपको भी ध्यान ले लेना है। और इसके आगे बहुत सारा चीज भी है जो कि आप देख लीजिएगा। मैं जो जरूरत का चीज था मैं आपको बताया है ना, सारा चीज। तो ये आज की जो सूचना है इसमें डिटेल हो गया क्लियर कि अब 22 सितंबर से एग्जामिनेशन होना है सभी का। इससे पहले भी मैंने कहा था कि सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक के एग्जामिनेशन की शेड्यूल की तैयारी कर रही है स्टेट बोर्ड, और वो एग्जामिनेशन होना है तो 15 सितंबर के बाद। तो बच्चे ये हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद की जो शेड्यूल हमारा है, इसके बाद के चीजों को हम लोग जब देखेंगे तो बच्चों का था कि सर जो तैयारी कुछ बचा हुआ है या नहीं हो पाया है उसके लिए कुछ विशेष करें। तो हमने ये स्पेशल ऑफर फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और बी के बच्चों के लिए और 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैंने स्पेशल मैनेजमेंट से बात करके इस कोर्स को पुनः जो है से ये कराया है। तो एसबीटी बिहार एग्जाम डेट अनाउंस, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस पे पूरी चीजें क्लियर हो चुका है। ये फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच न्यू सिलेबस 2020 में जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप ए, यहां देखेंगे बहुत अच्छे से, ग्रुप ए एंड बी ऑनलाइन कोर्स फी मात्र 1549 रुपए। जो बच्चे की तैयारी अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ऑफर दिया गया है, जो अभी भी चाह रहे हैं कि हम तैयारी करें और पढ़ाई करें। तो मात्र 1549 रुपया फी रखा गया है। 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये है बच्चे। उसके बाद ऑफर वैलिड जो है एवरी कोर्स, माने प्रत्येक ग्रुप ए और बी 2 कोर्स हो गया, तो एवरी कोर्स में 100 स्टूडेंट के लिए ही ये प्राइस वैलिड है। यदि ये 100 स्टूडेंट का एडमिशन कल पूरा हो जा रहा है तो कल के बाद ही फी बढ़ जाएगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो तुरंत आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ फ्लैक्सी फी होता है, शुरू से आप लोग जान रहे हैं। तो फी भरने में देर नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है या क्लास कहीं नहीं कर पाए हैं, उनको लग रहा है कि मेरा एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 5 ब्रांच के बच्चों के लिए 4th सेमेस्टर में 2 कोर्स हैं, प्री रिकॉर्डेड और डिजिटल क्लास। 6th सेमेस्टर में भी प्री रिकॉर्डेड और डिजिटल क्लास है। प्री रिकॉर्डेड क्लास का फी जो है, प्री रिकॉर्डेड क्लास का फी जो है आप यहां देख रहे होंगे, मात्र 1549 रुपया किया गया है। डिजिटल क्लास का जो फी है उसे रिड्यूस कर 2149 रुपया कर दिया गया है, जो कि ये भी ऑफर जो वैलिड होगा एवरी कोर्स 100 स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक 4th सेमेस्टर की तैयारी नहीं किए हैं, 6th सेमेस्टर की तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए भी ऑफर है और 100 स्टूडेंट को ही ऑफर ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता हो कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, हमें ये चीजें देखना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पूरी चर्चा किया। 2 चीज महत्वपूर्ण था बच्चों के लिए, जो कि स्टेट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन था कि इस पर क्या कुछ होना है, तो उस पर हम लोगों ने देखा। दूसरी चीजें हमने देखा कि बच्चे की तैयारी कहाँ और कैसे हो, और उस पर भी हम लोगों ने आज पूरी चर्चा किया। हाँ, जो 3rd सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं या एलई में जिनका 3rd सेमेस्टर में कैरी लग गया, उनकी भी प्राइस, उसमें कोई चेंजिंग हमारे मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, तो उसकी प्राइस जो है वो ही रहेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हमारी संदेश, हमारी प्रयास बेहतर है, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लगातार कोशिश हमारी आपके लिए होता है
और जो पहली बार अपने चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारे द्वारा किया गया छोटा बड़ा कोई भी अपडेट एग्जामिनेशन से हो, रिजल्ट से हो, कॉलेज से जुड़ा हुआ हो, वो आप तक मिलता रहे। फिर बहुत जल्द आएंगे न्यू अपडेट के साथ। मिलते हैं। थैंक यू।